जय हिंद, जय भारत। और आप इस समय देख रहे हैं CCI न्यूज़ 24 चैनल। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। लगभग पिछले 65-66 दिनों से पूर्व सैनिक, पूर्व जवान, सरहद का सिपाही, हमारे देश का फौजी जो है अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर धरने पर बैठा था, जंतर मंतर के प्रांगण में बैठा था। लेकिन आज 2 धरने जंतर मंतर पर देखने को मिल रहे हैं। एक साबका संघर्ष कमेटी जो कि कपिल फौजी की अगुवाई में वहाँ पर चल रहा है, दूसरा यहाँ पर दिल्ली वेटरन्स का। देखें, एक बार नज़र डालें यहाँ पर दिल्ली वेटरन्स का। यहाँ पर तमाम जितने भी भाई यहाँ पे नज़र आ रहे हैं वो सभी तमाम पूर्व सैनिक हैं और यहाँ पर बैठे हैं। और कैप्टन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हालांकि मैं उनको उस धरने में भी देखता था और आज मुझे यहाँ पे भी नज़र आ रहे हैं। पूरा नाम क्या हुआ कैप्टन साहब अपना? कैप्टन मोहनलाल। कैप्टन मोहनलाल। और पूर्व सैनिक है कैप्टन मोहनलाल जी। और तमाम तरह की विसंगतियाँ हैं, वहाँ पर भी वही OROP MSP को लेकर बैठे और यहाँ पर भी वही मांग है। मोहन जी, सबसे पहले मेरा सवाल है कि बंटवारा क्यों हुआ है? समझ रहे हो ना मेरी बात को? क्योंकि यहाँ पर भी सेम पूर्व सैनिकों का धरना, यहाँ भी बंटवारा होने का मेन कारण क्या है? मेन कारण यहीं पे नहीं, आपने देखे हैं, मैंने बड़े बड़े आंदोलन भी देखे हैं। कोई भी जो आंदोलन चलता है, कोई भी आंदोलन चलता है, उसके बीच में निश्चित तौर पे कहीं न कहीं राजनीति घुस जाती है और राजनीति के लिए उनको अपना स्वार्थ के लिए बांट देते हैं। और धरना देने वाले लोग, हम लोग आ जाते हैं, हर बात पे तालियां बजाते हैं, हकीकत को समझते नहीं। ये जो धरना चला था उस टाइम शुरुआत में बहुत अच्छा धरना चला था। हम सैनिकों के साथ भेदभाव तो सदा से ही चलता आया है, लेकिन इस बार पहली बार इतना ज़्यादा भेदभाव कर दिया कि ऐसा समझा जैसे हम लोग गुलाम टाइप के लोग हैं। कुछ लोगों ने, जिसमें मैं सबके नाम लूँगा, चाहे पहलवान जी हों, चाहे वो लड़का क्या नाम कपिल जी हों, या और 3-4, इन सब लोगों ने मिलके बात किया कि हम लोग आवाज़ उठाएं। ये एक साथ भी थे, इन्होंने आवाज़ भी उठाई, अच्छा प्रोग्राम भी चला। 20 तारीख का जब प्रोग्राम हुआ तो वो लोग जो हमें कुछ देना नहीं चाहते, वो लोग जो हमें दबाना चाहते हैं, वो लोग जिनका सिर्फ हमारा वोट चाहिए, उन्होंने यहाँ के अंदर बीच में फाचट, ये जो अच्छे दोस्त थे उनको उन लोगों ने अलग अलग फाड़ दिया, अलग अलग कर दिया। किसने अलग करा? कौन है वो जिसने अलग करा? हर हालत में, मैं नाम नहीं लूँगा, राजनीति पार्टियाँ ही हैं, वो अलग नहीं हो सकती। राजनीतिक पार्टियों ने ऐसा काम किया है, वहाँ रखती हैं बीच में वो लोग, ऐसे लोगों को भेज। हमारे में से भी कुछ लोग हैं जिनको कहते हैं। उसके बाद लेकिन हमने ये तय किया, मैं उनसे मिलाऊँ, मैं इनसे मिलाऊँ। मैंने उनको भी कहा, इनको भी कहा कि आप अपनी मूछ के ऊपर के लेकर के हो सकता है कहीं चले जाओगे। लेकिन इस बार देश के सैनिकों ने, हम जाते हैं जगह, तय कर लिया है कि हम जब तक ये हमारा संघर्ष, अपमान का संघर्ष, समानता का संघर्ष, अब तक हमारी सुनाई नहीं होगी, तब तक हम धरने से नहीं उठेंगे। चाहे 5 बैठें, 6 बैठें, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों में चल रहा है। हम पहली बार, हम आपसे भी बता देना चाहते हैं, हमें कोई मांग नहीं है, हमारी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मान सम्मान तो हमारा भी है। इस उम्र में हम जब बैठे हैं, हमने फौज के ऊपर गोलियां खा के सहन किया सब कुछ, क्या हमारा मान सम्मान नहीं है? हम नहीं कहते हमको पैसा दो, पीछे DA नहीं दिया, हम चुप बैठे थे। अब जब पैसा बढ़ाया तो उसका कोई हिसाब किताब तो होना चाहिए था ना। बेहिसाबी हमको तो दे दिया। उन 3% को बजट गवर्नमेंट ने तय किया, वो 3% को सब बांट दिया, बाकी हम 93% को नाम मात्र का दिया। माइनस से लेके हम लोगों को इस पे कमीशन में माइनस से लेके 10% तक रख दिया, जबकि उनको 25 और 35% बढ़ोतरी किया है। क्या जायज़ है क्या? अब लड़ाई क्या नाम है, जवान जैसे उसके अफसरों के साथ है आप लोगों की या सरकार से? नहीं, हम लड़ाई अफसर जैसों के साथ भी किस लिए करेंगे भाई? उन्होंने कर दिया। जवान जैसे की लड़ाई अफसर के साथ है या सरकार के साथ है? सरकार के साथ जी, बिल्कुल सरकार के साथ। अफसर जैसे ले गए, वो चालाक थे, उनसे हम लड़ाई करें। अब अगर हमसे लड़ाई करेंगे तो हमको मिलेगा क्या? कहाँ से मिलेगा? लड़ाई हमारे साथ जिसने भी किया, गलती हमारी भी थी, गलती हमारे अफसरों की भी हुई होगी, लेकिन सुधारेगी सरकार। सरकार से हमारी मांग है कि हमारे इस भेदभाव को मिटाए। हम फिर प्रार्थना करते हैं आपको, आपके माध्यम से, कि हमारे साथ इस तरह का भेदभाव हो रहा है, ये हमें सहन नहीं है। पैसे काटो, हिसाब से काटो, हमारे भी काटो, उनके भी काटो, पेंशन ही बंद कर दो। हम लोगों का पेंशन बंद करो भाई, किस लिए फैसला करो? सैनिकों का पेंशन बंद करो, MLA MP का पेंशन बंद करो। और इन अधिकारियों का जिनको मैं साफ पैदा चाहता हूँ, सरकार ने इसलिए पैसा बढ़ा दिया, सरकार को पता था कि इनको पैसा दे देंगे ज़्यादा, ये जवान का वोट हमको दिला देंगे। लेकिन इस बार ये मनसा नहीं चलेगी। हमने एक बात ये भी तय कर दिया, कहीं भी जिस मंच पे अफसर आ जाएगा जिस पार्टी के साथ, उस पार्टी को वोट नहीं देंगे हम। जिनको ऐसा कहने कि हम अफसर के थ्रू वोट, आज तक ऐसा होता था, हम फौजी आदमी, एक अफसर ने जाके कह दिया यार वोट इनको देता, हम दे देते थे, हम नहीं सोचते। लेकिन अब नहीं होगा। आपको बताऊं, मैं फौजियों को, हम लोग को शपथ दिलाई जाती है, हम पीछे नहीं हटेंगे, पीठ नहीं दिखाएंगे, हवाई जहाज़ के रास्ते, पानी के रास्ते, सब से जहाँ जाना पड़ेगा जाएंगे, अफसर का हुक्म मानेंगे। एक शपथ लेते हैं, अफसर को दूसरी शपथ दिलाते हैं, अफसर को यह शपथ दिलाते हैं
कि हम इनका यानी हम लड़ेंगे, इनका वेलफेयर देखेंगे, इनकी देखभाल करेंगे, इनका सब कुछ हम करेंगे। हम तो अब भी हुक्म मानते हैं आज तक, लेकिन वो अपना हुक्म भूल गए। उनका काम हमारा वेलफेयर देखना था, तो अपना देखना शुरू कर दिया सरकार से मिलके, क्योंकि सरकार को पता, आप सब जानते हैं सरकार को फ़ायदा था। इनको खुश करो, ये वोट तो दिला देंगे इधर से। इनको जो लड़ाया है, निश्चित तौर पर मेरा अनुभव है, ये जो 3-4 लोग हैं आपस में अलग बैठे हैं, इनको कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए, जैसे आ रहा है बीच बीच में, उसको देंगे, ऐसा देंगे, वो अच्छा है नहीं दे। संघर्ष बात किसका है? मान और सम्मान का, हक और अधिकार का। गलती ऑफिसर की हो या हमारी हो, ठीक कौन करेगा आप बताइए? कौन ठीक करेगा? पहलवान जी को निकाला क्यों गया वहाँ से? ये भी तो गलती किया, निकाल सकते ही नहीं। जो हमारा संगठन चला इसमें निकालने का सवाल नहीं। कौन सा संगठन था? पूरे देश के जितने संगठन एक हो गए, पूरे संगठन थे एक हो गए। अब तो देखो एक थोड़ी, अब तो अलग लगा दिया ना। पहलवान जी का देखिए पहलवान जी क्या करेंगे। मैं पहलवान जी की गलती नहीं मानता, पहलवान जी सीधा आदमी है। शुरुआत में हम इनके निकाला फिर इनको? उन्होंने कह दिया ये घर बैठ के नहीं बैठना चाहिए था इनको। निकालने वाले हैं कौन? वो कौन थे? कोई निकालने वाला नहीं होता, वो भी सबसे। पहलवान जी को आना चाहिए था लगातार, यहाँ साथ में रहते सब कुछ थे। अब हमने देखा कि यहाँ फिर फूट डाल रहे हैं, यहाँ भी यही नहीं, यहाँ भी फूट। तब हमने ही कहा पहलवान जी को, पहलवान जी आप जिस चीज़ को लेके चले थे, इस गाड़ी को लेके चले थे, उसको बेड़ा पार करो। आपके पीछे खड़े थे, बदनाम तो आप होंगे। तब पहलवान जी फिर खड़े हुए हैं, और पहलवान जी की कुछ लाइन जो है मैंने अभी बात किया है, वो ठीक है। हक की लड़ाई कि हमें किसी लड़ाई ने अपनी मांग सम्मान की हक की। निकाला क्यों है उनको, अलग क्यों करा? ये तो अब सब जगह जानते हैं इस देश के अंदर मैनी बहुत बड़ी है। जिसके पास होती नहीं आती है तो फिर वो चक्कर खा जाती है। कहते हैं ना पैसा पैसा वाला, एक बनिया तो पैसे को हजम कर सकेगा, एक भिखारी के पास पैसे आ जाए गलत काम करे। वो उनको ये समझने लग गए वो लोग कि ये जो भीड़ हमारे पीछे होगी है, शायद ये भीड़ किसी के पीछे नहीं थी और ना रहेगी। ये मैसेज किसके लिए है जो आप बता रहे हो? किसको? जिसने भी ऐसा किया है। कौन है वो? बहुत से लोग हैं, मैं इनके नाम। आज आपको सरदार दिखाई दे रहे हैं क्या? नहीं दिखाई दे रहे ना? नहीं। आते थे सरदार, वो सम्मान से लड़ने वाले लोग हैं, वो सही आए थे। लेकिन उनको इन्हीं लोगों ने, मैं इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि फूट हो, इनको हम सुधारेंगे, करेंगे बातचीत। वो भी इसीलिए नहीं आ रहे कि हम बड़े तुम बड़े नहीं। भाई ये धरना वहाँ यो दे, खाना गुरुद्वारा मुँह कराएं और फिर मालिक कोई और बने। तो यहाँ वहाँ पर भी राजनीति शुरू हो गई है। बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं। मैंने आपका संघर्ष कमेटी वाला है या जो कपिल फौजी की अगुवाई में जो चल रहा है, वहाँ पे राजनीति सारे जितने बड़े बड़े थे, इनका सब के अंदर बीच बीच में हम है करके हो गया। हम नहीं चलती, हम किसी को होती नहीं है। जनता 3 तारीख की थी, दुखी आई थी, ये आई थी, दुखी आई थी, सब आए थे। कितने भी करें ये सब होंगे या सलटेंगे नहीं सलटेंगे, तब भी हमारा ये बात तो, एक बात तो आप मान के चल लेना, हम हैं। जैसे ना मैं न किसी पार्टी में हूँ, ना मैं संगठन में हूँ। राजस्थान का 4 दिन से धरना चल रहा है, कल थोड़ा लेट रहा, वहाँ भी चला रहा हूँ, इनको मैं चला रहा हूँ। कभी भी जब तक ये हमारा मान सम्मान, हम नहीं कहते हमारा पैसा दो मत दो, लेकिन सम्मान हमारा चाहिए, हमको मान सम्मान। ये वाला धरना कब तक चलेगा, दिल्ली वेटन्स वाला? बिल्कुल चलेगा। कब तक? या तो इनका समझौता हो जाएगा, नहीं ये चलेगा। मतलब अगर ये समझौता नहीं करते हैं तो ये चलेगा। कब तक? जब तक इसका फैसला नहीं हो जाता तब तक, मतलब अनिश्चित चलता रहेगा। चलो ये दोनों नहीं चलेंगे, मैं कह रहा हूँ चाहे साथ तीसरा और समझौता का हो सकता, दोनों ही नहीं चलाए, मैं चलाऊँगा अकेला बैठूँगा। मतलब आप धरना प्रदर्शन शुरू कर दोगे अपना? अकेले चलाऊँगा। अगर नहीं मानेंगे ऐसे ही रहेंगे। ये अगर भाग भी गए, किसी भी लालच में या लोभ में भाग गए, चले गए, धरना तो हमने पूरे देश में हमने इस बार चलाया। मतलब आप अकेले चला लोगे? बिल्कुल चला। अकेले बैठना, अकेले बैठना, धरने में क्या पड़ता है? एक आदमी तो बैठना है ना। आप नहीं है क्या उसके बाद? भाई मैं थोड़ी चलाऊंगा, आप है ना। मैं यहाँ बैठूंगा तो आप लिख देंगे सबकी हो रहा, तो लोगों को हिस्सा की बात बिल्कुल सही है। चलिए देखिए, लगातार हमने आपको चीज़ दिखाई, लेकिन मांगे अभी भी वही हैं। चाहे बेशक धरना के रूप 2 हो गए हों, दिल्ली वेटन्स का अलग है, सबका संघर्ष कमेटी अपना अलग चला रही है, लेकिन मांगे अभी भी वही हैं। पूर्व सैनिकों की मांगे वही हैं कि सरकार है गूंगी बहगी सरकार, हम लोगों को हमारा हक दो। जो इन लोगों का हक था वो इन लोगों को जल्द से जल्द दो, क्योंकि सैनिक को परेशान करने का मतलब है, फौजी को परेशान करने का मतलब है, जवान को परेशान करने का मतलब है कहीं ना कहीं अपने भारत देश को खतरे में डाल दें। जय हिंद, जय भारत।